लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था बफर के बारे में, बफर, नैंड गेट एंड नॉर गेट, इनकी ट्रूथ टेबल और उनके सिंबल्स। सही है यहाँ तक? आपने आज आपको पढ़ाएंगे एक्सॉर ऑपरेशन। एक्सॉर की फुल फॉर्म होती है एक्सक्लूसिव और। एक्सॉर की फुल फॉर्म होती है एक्सक्लूसिव और। इट इज सिमिलर टू इंक्लूसिव और एक्सेप्ट आउटपुट 0 और 1। अब देखो बेटा इसका क्या मतलब हुआ। इट इज स्टेटेड इन अदर वर्ड्स एज द आउटपुट इज 1 व्हेन मॉड्यूलो 2 इनपुट सम इज इक्वल टू 1। अब इसका क्या मतलब होता है, ये देखो बेटा इसकी ट्रुथ टेबल है। ये इसकी ट्रुथ टेबल है और मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, ट्रुथ टेबल इज द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन और रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स। तो ये जो x एंड y है, ये है आपके पास इनपुट्स, और ये इसको अपन कह सकते हैं x एक्सॉर y। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये है आपका आउटपुट। सही है यहाँ तक? अब देखो बेटा एक्सॉर जो होता है ना, x एक्सॉर का ये सिंबल होता है x एक्सॉर y। ठीक है। अब ये किसके इक्वल होता है? x डॉट y बार प्लस x बार डॉट y। एक बार x के ऊपर बार लगता है, एक बार y के ऊपर बार लगता है। सही है यहाँ तक? तो देखो बेटा इसकी ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करते हैं। 0 0 पे आउटपुट कितना। अब देखो बेटा इसमें जब इनपुट सेम होगा ना, इनपुट सेम का मतलब क्या, या तो 0 0 हो या 1 1 हो, तो इसका आउटपुट कितना आएगा? 0 आएगा। 0 0 पे भी इसका आउटपुट 0 आ रहा है और 1 1 पे भी इसका आउटपुट 0 आ रहा है। कहने का मतलब सेम है। इफ द बोथ द इनपुट्स आर सेम द आउटपुट विल बी 0। एंड इन द अदर वर्ड्स इफ बोथ द इनपुट्स आर डिफरेंट, ये है आपका इनपुट 0 1 और ये है 1 0, तो आउटपुट कितना आएगा? 1। इफ बोथ द इनपुट्स आर 1 देन आउटपुट विल बी, इफ बोथ द इनपुट्स आर डिफरेंट देन द आउटपुट विल बी 1। सही है। अब देखो इसको 0 0 लेके देखते हैं दोनों की वैल्यू। तो x की जगह यहाँ पे पुट कर दिया आपने 0, ये डॉट, और y बार का मतलब 0 का बार। सही है। यहाँ पे आ गया प्लस, यानी कि और ऑपरेशन, अगेन 0 का बार डॉट 1। ठीक है। अब 0 का बार कितना होता है? 0 का बार होता है 1 प्लस 0 का बार 1 डॉट 0। अब एक मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है 1 डॉट 0, और ये कितना है? 0 डॉट 1। तो कितना हो गया बेटा? 0 और 0, और 0 और 0 कितना हो गया? 0। तो ये इसकी ट्रुथ टेबल होती है वेरीफाई। ये होता है आपके पास एक्सॉर गेट। एक्सॉर गेट में मैं इतना फोकस इसीलिए कर रहा हूँ बेटा, जो आपका कोड है, बाइनरी के जो नंबर सिस्टम के जो कोड्स है ना, सिस्टम के कोड्स, उसमें ग्रे कोड एक आएगा आपके, जो आने वाले लेक्चर्स में आप पढ़ेंगे। तो ग्रे कोड को अगर बाइनरी कोड में कन्वर्ट करना है, या फिर बाइनरी कोड को ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है, तो आपको एक्सऑर ऑपरेशन आना चाहिए। एक्सऑर ऑपरेशन का सिंपल सा लॉजिक है, अगर दोनों इनपुट सेम है, सेम कैसे? एक्स और वाई, या तो 0 0 है या 1 1 है, तो उसका आउटपुट 0 आएगा। अगर दोनों इनपुट डिफरेंट है तो उसका आउटपुट 1 आएगा। अब एक्स और का सिंबल ये होता है, देखो बेटा इसमें क्या बनाया, सबसे पहले आपने और गेट बनाया, ये और गेट का सिंबल बनाया, और उसके बाद एक यहाँ पे एक लाइन खींच दी, बस ऐसे सर्कल बना दिया। ठीक है ना, एक आपने बना दिया यहाँ पे। तो ये होता है एक्सॉर का सिंबल। ठीक है। अब जस्ट इसका अपोजिट एक्सक्लूसिव नॉर। एक्सक्लूसिव नॉर इज द कंप्लीमेंट ऑफ एक्सॉर ऑपरेशन। सही है। तो ये हो गया बेटा x प्लस वाई का बार, इसका आउटपुट। ठीक है। इसका एक और भी लिखने का तरीका होता है, x और डॉट के ऊपर गोला लगा दो, और y, x और y, तो इसको भी अपन कहते हैं एक्सक्लूसिव नॉर, एक्स नॉर, डॉट के ऊपर सर्कल लगा दिया, या फिर इसका ये लिखा हुआ आपके पास x एक्सॉर y का होल बार। अब देखो बेटा एक्सनॉर गेट में आपने क्या लगा दिया? एक्सॉर गेट के आगे यहाँ पे आपने लगा दिया है बबल, तो ये बन गया एक्सक्लूसिव नॉर गेट। ठीक है। तो इसको एक और तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये एक्सॉर गेट है और इसके आगे आपने लगा दिया नॉट गेट, तो ये हो गया आपके पास एक्सक्लूसिव नॉर गेट। सही है यहाँ तक? अब इसका क्या काम होता है, इसके जब दोनों इनपुट्स 0 होते हैं,
दोनों इनपुट्स जब सेम होंगे ना तो इसका आउटपुट 1 आएगा, और दोनों इनपुट्स जब डिफरेंट होंगे तो इसका आउटपुट 0 आएगा, डिफरेंट होंगे तो। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसका रिप्रेजेंटेशन होता है एक्स डॉट वाई प्लस एक्स बार डॉट वाई बार। बार बार वाले कंपोनेंट एक साथ आ जाएंगे और सिंपल वाले कंपोनेंट्स एक साथ आ जाएंगे। अब जैसे इनपुट ले लिया आपने, 0 0 इनपुट ले लिया यहाँ पे आपने, तो ये यहाँ पे देखो इसको x डॉट वाई लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया बेटा, यहाँ पे 0.0 प्लस ये x का बार 0 का बार और डॉट y का बार, इसका मतलब 0 का बार। सही है, 0.0 हो गया 0 प्लस 0 का बार होता है 1, अगेन डॉट और 0 का बार 1, तो ये कितना हो गया 0 प्लस 1.1 का मतलब होता है 1। तो 1 में आप 0 ऐड करेंगे या और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 1, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यही तो लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये होता है बेटा एक्सक्लूसिव नॉर गेट। क्या होता है? एक्सक्लूसिव नॉर गेट। सही है। अब आपने कल पढ़ा था आपने नैंड गेट और नॉर गेट। ये वाला नैंड गेट है, एंड के आगे इसमें बबल लगा दिया आपने, और ये है आपके पास नॉर गेट, इसमें क्या किया, और गेट के आगे आपने लगा दिया बबल। तो ये दोनों गेट्स आपने पढ़े थे। अब ये जो गेट्स है ना, नैंड गेट और नॉर गेट, ये यूनिवर्सल गेट्स होते हैं। अब यूनिवर्सल गेट्स का मतलब क्या? यूनिवर्सल गेट्स का मतलब है कि इनकी सहायता से, इन गेट्स को यूज करते हुए आप कोई भी लॉजिक गेट डिजाइन कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब क्या, नैंड गेट से आप नॉट गेट भी बना सकते हैं, नैंड गेट से आप और गेट भी बना सकते हैं, एंड भी बना सकते हैं, एक्सॉर एक्सनॉर कुछ भी बना सकते हैं। तो ये आपके ना बेटा प्रैक्टिकल में पढ़ना पड़ेगा आपको। जब आपकी आपकी लैब स्टार्ट हो जाएगी, वर्चुअल लैब, अगस्त से आपकी लैब स्टार्ट हो जाएगी, तो वर्चुअल लैब आपको वर्चुअल लैब पे परफॉर्म करने होंगे, तो ये आपका सेकंड नंबर प्रैक्टिकल होगा। अब देखो बेटा, नॉट गेट में आप इनपुट अगर ए देते हो, इनपुट अगर आपने दिया ए, ठीक है, आउटपुट कितना मिलेगा बेटा, यहाँ पे ए का बार, ए का बार मिलेगा यहाँ पे आउटपुट। सही है यहाँ तक? अब देखो बेटा, अब इसको बनाना है नैंड गेट से। किससे बनाना है? नैंड गेट से। नॉट गेट आपको बनाना है नॉट यूजिंग नैंड, ठीक है। क्या बनाना है आपको? एक मिनट है ना, आपको बनाना है नॉट गेट यूजिंग नैंड गेट, ठीक है। तो नॉट यूजिंग नैंड कैसे बनाएंगे? एक मिनट, वापस स्टार्ट करते हैं, वो एक्सटर्नल काम नहीं कर रहा है। अपन यहाँ पे थे बेटा, नॉट गेट बना रहे थे अपन यूजिंग नैंड गेट से, ठीक है। तो नॉट यूजिंग नैंड कैसे बनाना है आपको? नॉट यूजिंग नैंड, ठीक है। तो ये आप बना रहे थे, तो क्या हो रहा है बार बार? एक मिनट वेट करना बेटा, है ना इसमें, या तो फिर लिखने वाला नहीं कर। चलिए ऐसे ही बता देते हैं आपको। ये जैसे नॉट यूजिंग नैंड बनाना आपको, तो नैंड गेट आपने लिया एक, ठीक है। नॉट गेट क्या होता है, अगर आप उसको ए इनपुट देते हैं तो आपको आउटपुट मिलता है ए बार। तो यहाँ पे आपने इनपुट दिया ए, क्या इनपुट दिया? ए। अब उसको दोनों टर्मिनल्स में दे दिया नैंड गेट के,
तो यहाँ पे भी क्या गया बेटा, यहाँ पे भी गया, ऊपर भी ए और नीचे भी गया यहाँ पे ए। तो ए और ए आपने दोनों इनपुट्स दे दिए नैंड गेट को, नैंड गेट्स के दोनों इनपुट्स आपने दे दिए ए और ए। तो यहाँ पे जो आउटपुट है ना बेटा, आउटपुट कितना आएगा, ए डॉट, नैंड गेट का फंक्शन क्या होता है, ए डॉट बी का बार। तो यहाँ पे दोनों इनपुट्स ए है तो क्या आ जाएगा, ए डॉट ए का बार। सही है यहाँ तक। अब ए डॉट ए कितना होता है, ए डॉट ए होता है बेटा ए, यहाँ पे बूलियन अलजेब्रा के लॉ काम आएंगे आपको, ठीक है। तो ए डॉट ए कितना होता है, ए और ऊपर बार। तो आउटपुट मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा था, नॉट गेट, ए इक्वल टू ए का बार, और यहाँ पे भी क्या मिल रहा है, ए इक्वल टू ए का बार। तो नैंड गेट से जब आपको नॉट गेट बनाना हो ना, तो नैंड गेट के दोनों इनपुट्स सॉर्ट कर दो और इनपुट दे दो कुछ भी, ए भी लिख सकते हैं, एक्स भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे। नेक्स्ट, नैंड गेट से आपको एंड गेट बनाना हो, तो एंड गेट में क्या क्या होता है, यहाँ पे इनपुट दे दिया आपने ए और यहाँ पे दे दिया बी। तो आउटपुट क्या मिलना चाहिए आपको, ए डॉट बी, ये मिलना चाहिए आपको, ए डॉट बी आउटपुट मिलना चाहिए आपको। अब ये नैंड गेट से आप एंड गेट कैसे डिजाइन करेंगे, हाउ टू डिजाइन नैंड यूजिंग, हाउ टू डिजाइन एंड यूजिंग नैंड। तो ये एक सर्किट होता है इसका। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने इनपुट दिया ए, ये सर्किट याद रखने बेटा आपको, यहाँ पे दिया बेटा इनपुट आपने ए और यहाँ पे इनपुट दिया आपने बी, ये एक नैंड गेट लगा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका इस पॉइंट पे आउटपुट कितना आएगा, ए डॉट बी का होल बार, कितना आएगा, ए डॉट बी का होल बार। अब ए डॉट बी का होल बार यहाँ पे भी इनपुट देंगे अगले आने वाले, ये नैंड गेट नंबर 1 है, ये नैंड गेट नंबर 2 है। तो नैंड गेट नंबर 2 में दो इनपुट जा रहे हैं, दोनों ही क्या जा रहे हैं, ए डॉट बी का बार और ए डॉट बी का बार। यहाँ तक समझ में आया सबको। तो इसका जो आउटपुट है वो क्या आएगा, ए डॉट बी का बार डॉट ए डॉट बी का बार का होल बार, ये आएगा इसका इनपुट। इसको टेक्स्ट में लिख के देखते हैं, एक बार ट्राई कर लेते हैं हो जाए तो इसको कैसे लिखेंगे बेटा, ए डॉट बी, इसको ऐसे लिख देते हैं, ए डॉट बी का बार डॉट अगेन ए डॉट बी का बार, और इसका भी आपने लिख दिया होल बार, इसका भी आपने लिख दिया होल बार। ये फंक्शन में काम नहीं कर रहा है टेक्स्ट वाला। फिर ऐसे ही समझाते हैं आपको और क्या। यहाँ पे क्या आउटपुट आया था, ए, यहाँ पे दिया था आपने इनपुट ए और यहाँ पे दिया आपने इनपुट बी, ठीक है यहाँ तक। और यहाँ पे क्या इनपुट आया था, ए डॉट बी का होल बार, तो ये आ गया ए बी का होल बार। अब ये ए बी का होल बार आप यहाँ पे भी दे रहे हो और यहाँ पे भी दे रहे हो, गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2। गेट नंबर 2 के इनपुट क्या हो गया बेटा, ऊपर भी हो गया ए बी बार और नीचे भी इनपुट हो गया ए बी बार। तो यहाँ पे दिया आपने ए बी बार और आउटपुट क्या आएगा, ए बी बार डॉट ए बी बार का होल बार। सही है यहाँ तक, ए बी बार डॉट ए बी बार का होल बार। अब ए बी बार डॉट ए बी बार का होल बार, इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना तो क्या मिलेगा बेटा आपको, डी मॉर्गन लॉ से। तो यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे डॉट को क्या किस में कन्वर्ट कर देंगे, प्लस में, यूजिंग डी मॉर्गन लॉ। तो ये हो गया बेटा ए बी के बार का बार, ठीक है, और डॉट का हो गया प्लस अगेन ए बी के बार का बार। क्योंकि डी मॉर्गन लॉ ये कहता है अगर किसी भी एक्सप्रेशन पे होल बार है, किसी भी एक्सप्रेशन पे होल बार है, तो उसको इंडिविजुअल बार के अंदर रिप्रेजेंट किया जा सकता है और उसका सिंबल आप चेंज कर सकते हैं। तो डॉट से आपने कर दिया प्लस, और ये जो ए बी बार और ए बी बार थे इंडिविजुअल बार, इसके ऊपर आपने क्या लगा दिया, एक एक बार और लगा दिया। अब
एक्स के बार का बार, इसकी वैल्यू एक्स होती है, तो ए बी के बार का बार इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, ए डॉट बी। बार हट जाएंगे, दोनों बार कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो ए बी और ये भी हो गया ए बी। ठीक है, सेम चीज आप दो बार रिपीट कर रहे हो प्लस के अंदर, तो उसका रिजल्ट सेम ही आता है। ठीक है, चाहे आप 1+1 लिखेंगे तो भी 1 ही आएगा, और 0+0 लिखेंगे तो भी 0 ही आएगा। और आपकी कन्वीनियंस के लिए बता दूं, ये प्लस नहीं है, ये एक और ऑपरेशन है। कौन सा ऑपरेशन है, और ऑपरेशन है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ एडर्स में होता है। तो ए बी प्लस ए बी, आउटपुट कितना आया बेटा, ए डॉट बी। और एंड गेट का आउटपुट कितना होता है, ए डॉट बी। तो यही तो आ रहा था यहाँ पे, समझ में आ गई बात। तो ये है बेटा एंड गेट डिजाइनिंग यूजिंग नैंड गेट। यहाँ पे किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो अभी तक। एनीबडी हैविंग एनी डाउट? कोई डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं नो डाउट लिख के। चलिए, चैट बॉक्स में आ गया रिप्लाई, हाँ नो डाउट, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको नैंड गेट से डिजाइन करना है और गेट, नैंड गेट से आपको डिजाइन करना है और गेट। तो इनपुट्स आप ए बी भी दे सकते हो, एक्स वाई कुछ भी दे दीजिए यहाँ पे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो डिजाइन कर रहे हैं ना गेट, उसका आउटपुट क्या होता है। तो और गेट का आउटपुट होता है ए और बी, ए और बी, ए प्लस बी। ठीक है, तो ये दे दिया बेटा यहाँ पे आपने ए। तो फर्स्ट ये लॉजिक सर्किट होता है, ये याद रखना आपको। ये दे दिया आपने यहाँ पे ए, और यहाँ पे दे दिया बी इनपुट। ठीक है, और ये आपस में शॉर्ट है, इसका मतलब यहाँ पे भी ऊपर भी ए जा रहा है इनपुट, और नीचे भी इसके ए जा रहा है इनपुट फर्स्ट वाले नैंड गेट में। और जो सेकंड वाला नैंड गेट है उसमें ऊपर भी इनपुट बी जा रहा है और नीचे भी इनपुट बी जा रहा है। तो फर्स्ट वाले का आउटपुट क्या हो जाएगा, ए डॉट ए का बार, ए डॉट ए का बार क्या होता है, ए बार। ए डॉट ए का बार क्या हो गया, ए डॉट ए कितना हो गया, ए, और ए का हो गया बार। और नीचे यहाँ पे क्या इनपुट जा रहा है, आउटपुट क्या आएगा, बी डॉट बी का बार। और बी डॉट बी का बार कितना होता है बेटा, बी डॉट बी का बार होता है, बी डॉट बी कितना हो गया, बी बार। तो यहाँ पे तो जाएगा ए का बार, और यहाँ पे इनपुट जा रहा है बी का बार। ठीक है, अब इन दोनों का नैंड गेट ऑपरेशन परफॉर्म करना है नैंड गेट नंबर 3 के अंदर। तो नैंड गेट का आउटपुट इनपुट, फर्स्ट नंबर इनपुट क्या है, ए बार, और सेकंड नंबर इनपुट क्या है, बी बार, और इसका हो जाएगा आउटपुट में होल बार। अब अगेन किसी भी सर्किट का होल बार है तो उसको आप इंडिविजुअल बार में कन्वर्ट कर सकते हो, और डॉट का क्या लगाना पड़ेगा आपको, प्लस। तो ये डॉट को रिप्लेस कर दिया है यहाँ पे प्लस ने, और ये जो ए बार था तो इसके ऊपर एक और बार आ जाएगा, ए बार का बार। सिमिलरली बी का जो बार है उसके ऊपर भी एक और बार आ जाएगा, बी के बार का बार। तो ए के बार का बार क्या होता है, ए होता है, और बी के बार का बार क्या होता है, बी होता है, ए प्लस बी, ये होता है और गेट। तो यही तो लिखा हुआ है यहाँ पे और गेट का आउटपुट। तो ऐसे बनाना है आपको। नैंड गेट से आपने क्या क्या बनाना सीखा है आज की डेट में, एक तो आपने नॉट गेट बनाना सीख लिया, एक एंड गेट बनाना सीख लिया, और एक आपने नॉट और गेट बनाना सीख लिया। सेम टू सेम आप बना सकते हैं यूजिंग नॉर गेट, यूजिंग नॉर गेट। चलिए नॉर गेट से बनाते हैं अपन सेम टू सेम लॉजिक गेट जो आपने नैंड से बनाया है। तो इसमें एक मैं सिमिलरिटी बताऊंगा आपको। ठीक है, नॉट गेट से आपने बनाया, आपको बनाना है, नॉर गेट से आपको बनाना है नॉट गेट। तो नॉट गेट सबको पता है, ए अगर इनपुट देते हैं तो आउटपुट आपका ए बार आना चाहिए। तो यहाँ पे आपने इनपुट दिया ए, जो कि शॉर्ट है दोनों टर्मिनल्स में, तो यहाँ पे भी ए गया, यहाँ पे भी ए गया। और नॉर गेट का आउटपुट होता कैसे है, वैसे कितना होता है, ए प्लस बी का बार, और दोनों इनपुट ए है तो ए प्लस ए का बार हो गया। और सबको पता है ए प्लस ए कितना होता है, ए होता है, और ऊपर बार लगा हुआ है तो ए प्लस ए का बार कितना हो गया, ए का बार। तो ये आपने बना दिया नॉर गेट से नॉट गेट को। ठीक है, अब आपको बनाना है नॉर गेट से एंड गेट। ठीक है, तो इनपुट दे दिया आपने ए और बी, और आउटपुट कितना आता है एंड गेट का, ए डॉट बी। अब देखो बेटा इसमें सिमिलरिटी है, नैंड गेट से आपने और बनाया ना, तो नैंड से आप और बनाओ
या फिर नॉर से और बनाओ, सेम टू सेम सर्किट डिजाइन। ये देखो बेटा, ये वाली सर्किटरी और ये वाली सर्किटरी सेम है, सिर्फ नैंड की जगह नॉर किया हुआ है और नॉर की जगह नैंड किया हुआ है। समझ में आ गई बात। सिमिलरली नैंड गेट से आपने एंड गेट बनाया था ना, या फिर आप, ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या बनाना है, नॉर गेट से आपको क्या बनाना पड़ेगा, नॉर गेट से आपको बनाना पड़ेगा और गेट। तो सेम टू सेम सर्किटरी है, ट्रांजिस्टर को आप रिप्लेस कर दीजिए, मतलब जो लॉजिक गेट्स है उसको रिप्लेस कर दीजिए। अब देखो बेटा, ये यहाँ पे क्या इनपुट दिया आपने, ए इनपुट दिया, यहाँ पे इनपुट दिया ए और यहाँ पे इनपुट दिया बी। तो नॉर गेट नंबर 1 के दोनों इनपुट्स क्या हो गए, ए और ए, और नॉर गेट नंबर 2 इस दोनों के क्या इनपुट्स हो गए, दोनों इनपुट्स बी और बी। सही है। तो यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा, ए प्लस ए का होल बार, ए प्लस ए का होल बार, और यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा, बी प्लस बी का होल बार। ठीक है। तो फाइनल आउटपुट जो है यहाँ पे ए प्लस ए का होल बार कितना हो गया, ए का बार, और यहाँ पे बी प्लस बी का होल बार कितना हो गया, बी का बार। तो सिमिलरली यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, ए बार प्लस बी बार का होल बार, यही तो होता है नॉर का आउटपुट। सही है यहाँ तक। अब वापस यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ लगाना है, तो ओवरऑल बार हटाएंगे तो प्लस की जगह आएगा आपके पास डॉट, और जो इंडिविजुअल बार है उसके ऊपर, इंडिविजुअल वेरिएबल के ऊपर आप बार लगा सकते हैं। तो ये हो गया ए बार का बार और ये हो गया बी बार का बार। तो ए बार का बार होता है ए और बी बार का बार हो जाएगा बी। तो ये हो गया बेटा ए डॉट बी, क्या हो गया, ए डॉट बी। ये हो गया आपका और एंड गेट यूजिंग नॉर गेट। दिस इज द सर्किट फॉर एंड गेट यूजिंग नॉर गेट। सिमिलरली लास्ट बट नॉट द लीस्ट पढ़ना पड़ेगा आपको, और गेट बनाना आपको यूजिंग नॉर गेट। तो बहुत ही सिंपल है, और गेट का आउटपुट कितना होता है, ए प्लस बी, ए प्लस बी। ये प्रैक्टिकल में है बेटा आपके सिलेबस में, ठीक है, ए प्लस बी। तो ए यहाँ पे आपने इनपुट दिया नैंड नॉर गेट के इनपुट नंबर गेट नंबर 1 पे, तो यहाँ पे आपको क्या आउटपुट मिलेगा, ए प्लस बी का होल बार, ए प्लस बी का होल बार। सही है यहाँ तक। अभी नॉर गेट नंबर 2 में दोनों इनपुट जाएंगे ए प्लस बी का बार और यहाँ पे भी जाएगा ए प्लस बी का बार। सर ए डॉट बी होगा, हाँ बेटा, ए डॉट बी का बार होगा ना, एंड नहीं नहीं, हाँ सॉरी, ये सिंबल इसका गलत बना हुआ है, ये नॉर गेट ही है बेटा, है ना, इसका सिंबल अच्छा थोड़ा सा गलत बना हुआ है। ये नॉर गेट से बना रहे थे, नॉर गेट एज ए मिनिमल सेट लिखा हुआ है यहाँ पे, तो नॉर ये सिंबल इसका गलत आ गया, ठीक है ना। तो इसको करेक्ट कर लेना। हाँ बहुत अच्छा डाउट है, सही बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। तो ए प्लस बी का बार जब दोनों इनपुट्स में जाएगा ना, तो उसका आउटपुट क्या आएगा, तो मैं यहाँ से समझा रहा हूँ यहाँ पे आपको। ये पहला इनपुट था अपना ए प्लस बी का बार, और दूसरा इनपुट भी यही था ए प्लस बी का बार, ठीक था। अब नॉर गेट क्या कहता है, प्लस और होल बार, ये होता है नॉर का आउटपुट। सही है यहाँ तक। अब देखो बेटा, होल बार हटाना आपको, तो इंडिविजुअल बार आएगा और प्लस का क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा। तो ए प्लस बी के बार का बार और प्लस का क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा, प्लस की जगह क्या आ जाएगा, डॉट। अगेन सेकेंड इनपुट था आपके पास ए प्लस बी का बार और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, होल बार। सही है यहाँ तक। तो क्या हो गया बेटा, ए प्लस बी के होल बार का होल बार हट गया और अगेन ए प्लस बी। तो सेम चीज को 2 बार आप रिपीट करते हो डॉट प्रोडक्ट के अंदर, 1 डॉट 1 तो 1 ही होता है और 0 डॉट 0 क्या होता है, 0 होता है। तो इसको आप ये लिख सकते हो ए डॉट बी डॉट ए डॉट बी, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। तो इसका आउटपुट कितना आएगा, ए प्लस बी। तो यहाँ पे आउटपुट आ गया ए प्लस बी, जो कि यहाँ का आउटपुट है। यहाँ किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं अभी। ये बेटा ये आपके जो है ना, ये बहुत यूज आने वाला है आगे चल के, ये ही आपको। तो इसमें किसी को अभी तक कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप। एनीवन हैविंग एनी डाउट।